नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने ही यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बढ़िया बैंक के बारे में। शायद दोस्तों मल्टीबैगर तो बन ही सकता है, मगर दोस्तों उसके पोटेंशियल की बात की जाए तो लाख गुना उसका पोटेंशियल एज कम्पेयर टू दूसरे बैंकों से बढ़िया दिख रहा है। और क्योंकि उसने नए बिजनेस प्लान भी अपने लाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटने की क्षमता भी उसने एक प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ रखी है, तो डेफिनेटली उसको आने वाले दिनों में प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा और अपना प्रॉफिट ज़्यादा बनते हुए दिखेगा। तो इन्वेस्टर भी इसमें ज़्यादा आके अपना पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों अगर आपको मालूम होगा तो ये 21-22 रुपीज़ पे अगर जब चल रही थी तब बहुत सारे लोग अगर मगर की बातें कर रहे थे, मगर दोस्तों जिन्होंने भी खरीदा वो आज मल्टीबैगर के एक शेड्यूल में जाके बैठ चुका है। दोस्तों इसने कम ही दिनों में अपना एक रंग रूप दिखा दिया और कई गुना ये बढ़ के अभी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि किस तरह से इसके आने वाले समय की हमें बातें दिख रही है और किस तरह से इसमें प्रॉफिट बनते हुए दिख सकता है। आज के दिन की कामकाज की बात कही जाए तो यहाँ पे मार्केट की जो हम टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई, तो दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी देखिए कितनी ट्रेड हुई है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा छोटा शेयर है, छोटा प्राइस वैल्यूएशन है, अगर उस शेयर में ऐसे ऐसी बड़े वैल्यूम आने लग गए तो डेफिनेटली इसमें आने वाला समय बहुत ही बेहतर हो सकता है। ये ऐसे हमेशा ही एक्सपर्ट या फिर बड़े एक्सपर्ट या फिर मार्केट के स्टार कहते हैं, और हमारा भी मानना ऐसे होता है कि अगर वैल्यूम बन रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यूम बनते हुए दिख रहे हैं तो इसमें हमें ज़्यादा गेन की संभावना भी ज़्यादा बनते हुए दिखती है। तो कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है? 6,68,70,852 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुई है। और देखिए उसमें से दोस्तों 2,10,82,456 क्वांटिटी कहाँ गई है? डिलीवरी बेस में गई है। तो दोस्तों अगर डिलीवरी बेस इतना बढ़िया बनते जा रहा है, 25% के ऊपर डिलीवरी बेस बनते जा रहा है, इसमें इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखने के बारे में सोच रहे। ये क्यों सोच रहे? इनका टारगेट क्या हो सकता है? इन्होंने क्या एजम्पशन किया है? क्या इसमें अपना एक्सेप्टेंस बनाए कि ये टारगेट आ सकता है? फिर इनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे। तो ये देखिए 31.53% यहाँ पे उनकी क्या है, हमें परसेंटेज में दिख रही है, डिलीवरी बेस बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे शेयर्स में छोटे वैल्यूशन वाले अगर डिलीवरी बेस ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गया तो डेफिनेटली इसमें ग्रोथ रेट भी ज़्यादा दिखते हैं। तो ग्रोथ रेट ज़्यादा आने की संभावना क्यों बनती हुई दिख रही है ये भी जानेंगे, जिसके कारण प्रॉफिट बनता हुआ हमें दिख। अभी हम टेक्निकल पे है, टेक्निकल पे कई बातें क्लियर हो जाती है और आपको पता है जब टेक्निकल बात करता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं चलता है। देखिए ये शेयर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे गया तो दोस्तों कितना बढ़िया मोमेंटम हमें इसमें लग रहा है। तो दोस्तों ये जब 21-22 रुपये पे ट्रेड कर रहा था तो शायद किसी ने सोचा था कि ये शेयर इतना आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों किसी ने शायद नहीं सोचा था। उस समय मैंने रिकमेंडेशन भी किया था 23 रुपीज़ पे कि इसको बाय कर लीजिए और ये आगे बढ़ता हुआ आपके दिख सकता है। दोस्तों उसी समय से ये शेयर दौड़ना शुरू हुआ और मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने कहा सर आपने कह दिया और ये दौड़ना शुरू हो गया। तो उन्होंने 23 रुपीज़ पे लिया था, मगर 28 रुपीज़ पे बेच के निकल गए थे, क्योंकि थोड़ा पैनिक करता है, क्योंकि इसकी चाल थोड़ी स्लो है दोस्तों। मगर कछुआ चलता स्लो है मगर पहुंचता ज़रूर है। ये इसमें का शेयर है दोस्तों, चलता है थोड़ा स्लो मगर पहुंचेगा ज़रूर। आपका पैसा मल्टीबैगर बनते हुए आपको इस तरह दिख सकता है। तो दोस्तों इसमें मल्टीबैगर की जो लेवल थी देखिए 17, 21, 20, 23 रुपये का जो लेवल था दोस्तों, वहाँ से इसने खुद को बड़ा एक लंबा सफ़र करके लाया है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट लेवल कौन सा ट्रेड कर रहा है। मार्केट बढ़िया लेवल ट्रेड कर रहा है और यहाँ से थोड़ा करेक्शन आना बनता है, क्योंकि दोस्तों इसने जो पिछले कुछ सेशन की बात की जाए दोस्तों अपर ही साइड मूवमेंट दिया हुआ है, तो थोड़ा करेक्शन आना ही है। लगभग आपको यहाँ पे 42 टू 38 रुपीज़ तक के यहाँ पे करेक्शन देखने मिल सकता है। तो डरिए मत, बढ़िया शेयर है, ताज़ा शेयर है, तगड़ा शेयर है, आपका प्रॉफिट ज़रूर बनाएगा। और रही बात उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना है आपके लिए, तो उसमें आपको जो टारगेट मिलने वाला है दोस्तों बहुत ही बढ़िया टारगेट मिलेगा। 110 रुपीज़ का टारगेट रहेगा दोस्तों। इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हो तो दोस्तों मल्टीबैगर शेयर बनने वाला है, क्योंकि इसमें एक ऐसी धाकड़ न्यूज़ है जिसके कारण इसका ग्रोथ रेट है ज़्यादा। और अच्छा क्यों बनेगा वो आपको पुख्ता सबूत दे देगा, जिसके बाद आप श्योर हो जाओगे, डैम श्योर हो जाओगे कि इसमें प्रॉफिट होना ही होना है और अपना पैसा बनना ही बनना है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, उस न्यूज़ के बारे में क्या न्यूज़ है जिसके कारण यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है अपना दाव लगाने के लिए तैयार क्यों है।
जिसके कारण यहाँ पे पैसा बनने वाला है, ये उनको मालूम है। तो हम अभी देख रहे हैं मंथली चार्ट पे देख सकते हैं कि इंडिकेशन क्या यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है हम सबको। देखिए ये रहा मैकडी मूविंग कन्वर्जन डाइवर्जन, यहाँ पे सिंपली यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपका जो मंथली चार्ट है वो कहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, आपको अपर साइड में दिखेगा। तो इसका मतलब है आने वाले 110 रुपये के टारगेट आपको इजीली हासिल होते हुए देख सकते हैं। मगर हमेशा आपको मार्केट पे नज़र रखनी है और आपकी जो क्षमता है मार्केट के लॉस बेयर करने की उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी शेयर फाइंड करने के लिए भी आपके पास उतना तजुर्बा होना चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों तो हम आपके लिए है और आपको बढ़िया से बढ़िया शेयर फाइंड करके दे रहे हैं। तो चलिए डरिए मत और आपको बताते कौन से न्यूज़ है जिसके कारण इसमें धाकड़ तेज़ी आने की पूरी संभावना बनी हुई है और जिसके कारण यहाँ पे बायर अपने ज़बरदस्त बाइंग के लिए खड़े हैं। हम अभी आ गए न्यूज़ के पास और न्यूज़ में क्या क्या बातें लिखी है उसके एनालिसिस ज़रूर करेंगे। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक रिटेल डिपॉजिट, IDFC फर्स्ट बैंक रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ हैज़ ग्रेटर स्पीड एंड रिटेल लोन ग्रोथ टू इज अ सुपीरियर। तो देखिए यहाँ पे क्या बात है, टू सुपीरियर अगर ये वर्ड आ गया है तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना बढ़िया ये आने वाले दिनों में मोमेंटम लेके चलने वाला है। रिटेल लोन्स नाउ फ्रॉम 64% ऑफ द टोटल बुक while legacy infrastructure loans have been run down steadily every quarter। देखिए यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देते थे उन्होंने क्या किया है उसको अभी कम कर दिया है, जो कि देना कम कर दिया है, जिसके कारण आप यहाँ पे समझ सकते हैं उन्होंने अपना जो रिटेल लोन है वो 64% कर लिया है उनके टोटल बुक वैल्यू के हिसाब से, जो कि एक बढ़िया यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिसके कारण हम अंदाज़ा यहाँ पे एक अटकल लगा सकते हैं कि ये शेयर बाबूजी आगे बढ़ सकता है। इन्वेस्टर हैव टेकन अ शाइन टू IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एंड द लेंडर December quarter performance update has given more reasons to optimize। Share have surged 21% in under a week, outperforming the board market and even the sector index by a mile। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक 1 वीक की बात की जाए तो 1 वीक में ये 21.6% सर्च कर सका है, चढ़ सका है, जिसके कारण यहाँ पे तेज़ी हमें दिख रही है, बढ़ गया है। ये अगर ऐसे तेज़ी हमें कंटिन्यूसली दिखाए तो दोस्तों अगर दिखाने लग गया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा बाय करने का। तो आज की बात की जाए तो 44 रुपीज़ की क्लोजिंग आसपास हुई है, जिसके कारण यहाँ पे बड़े बायर भी खड़े हो चुके हैं। इन एक्सचेंज फाइलिंग ऑन वेडनेसडे द बैंक सेड इट लोन बुक वॉज द फ्लैट वाइल डिपॉजिट ग्रू बाय 11.4%। देखिए दोस्तों डिपॉजिट यहाँ पे क्या हो गया, ग्रो हो गया है। डिपॉजिट अगर ग्रो होता है बैंक के पास तो बैंक क्या करती है, उसको लैंड करना शुरू कर देती है, लैंडिंग करना शुरू कर देती है। मतलब इन्होंने कहा है कि रिटेलर को हम ज़्यादा लोन देंगे, जिसके कारण रिकवरी भी अच्छी होगी और जिसके कारण हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा बनेगा। तो दोस्तों ऑन द फेस ऑफ इट द परफॉर्मेंस इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड डज नॉट सीम टू सपोर्ट द ऑप्टिमिस्ट फॉर द स्टॉक बट इट अपेज टू सी मेट्रिक्स इन ग्रैनुलर डिटेल। तो देखिए दोस्तों इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, तो इन्होंने बात की यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बात नहीं हुई, मगर ये जो चीज़ें हो रही है इसके साथ में ये आपको पता चल गई कि अभी ये इसके पास डिपॉजिट बढ़ रहा है, इसके जो लोन्स देने का तरीका है उन्होंने चेंज कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देंगे, करोड़ों का लोन देते थे मगर पेमेंट नहीं आता था, डिले होता था, जिसके कारण इनका बैड डेट्स बढ़ता था या फिर प्रोविजंस बढ़ते थे या फिर डिफ़ॉल्टर बढ़ते थे या फिर कोई कंपनी होती है NCLT हो जाती है। तो ये कई ऐसे सवाल थे जो कि अभी कंपनी के मन में नहीं रहे IDFC फर्स्ट बैंक में, और उन्होंने क्लियरली कह दिया कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोन हम किसको देंगे, रिटेलर को देंगे। अपना बुक वैल्यू का अभी भी 64% हमने रिटेल इन्वेस्टर को दिया हुआ है। हमारे पास अभी क्या जमा होना ज़्यादा चालू हो चुका है, यहाँ पे डिपॉजिटिंग ज़्यादा शुरू हो गई, जिसके कारण आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया से बढ़िया हमें अपने को परफॉर्मेंस दिख सकता है इस बैंक में। तो ये समझिए और अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इसमें कूद पड़िए। अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो दोस्तों 110 रुपये का टारगेट है, बड़ा नहीं है, इम्पॉसिबल वाला नहीं है, पॉसिबल टारगेट है। उतनी क्षमता है कंपनी के स्टेक होल्डर या फिर कंपनी का कैपिटल की बात की जाए। देखिए दोस्तों हमेशा हम बातें करते तो ये नहीं कि हम सच ही बोल रहे हैं। तो दोस्तों जाइए क्रॉस वेरीफाई कीजिए हर चीज़ को, तब जाके किसी भी शेयर में एनालाइज करने के बाद ही पैसा आपको बन सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों यार शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।